रायपुर के टाटीबंध फ्लाईओवर का निर्माण कार्य 2018 से जारी है और 26 जनवरी को इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन निर्माण कार्य की चाल को देखते हुए तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के बीच कई हादसे हो चुके हैं, बावजूद इसके काम कछुए की चाल से चल रहा है। इस निर्माणाधीन फ्लाईओवर के कारण अब तक 210 हादसे हो चुके हैं, जिनमें 22 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अधूरा फ्लाईओवर बना परेशानी का सबब। 4 साल से एकदम दिक्कत, धूल धक्कड़, जाम, एक्सीडेंट होना, ये सब डेली का आदत हो गया है। 2018 से जारी है फ्लाईओवर का निर्माण। $210 से ज्यादा हादसे हुए, 22 की मौत हुई। हादसों पर कब लगेगी लगाम, पूरा होगा निर्माण का काम। रायपुर में सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाले चौक टाटीबंध में फ्लाईओवर का काम बेहद सुस्त है। अगस्त 2018 में इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, जो आज तक पूरा नहीं हो पाया है। यूं तो इस फ्लाईओवर को 26 जनवरी 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अब भी कई काम अधूरे पड़े हैं, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस वक्त कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर क्या परेशानी है। इस फ्लाईओवर को लगभग 2018 में बनना शुरू हुआ था, कितनी परेशानियां होती हैं आप लोग को? बहुत ही भैया, 4 साल से एकदम दिक्कत, धूल धक्कड़, जाम, एक्सीडेंट होना, ये सब डेली का आदत हो गया है। यहाँ उल्टे पुल्टे सब गाड़ी खड़ा कर देते हैं, रॉन्ग साइड आना, प्लस ये रोड हीरापुर से टाटीबंध अक्सर जाम रहता है, 2-2, 2.5, 3-3 घंटा। इतनी परेशानी रहती है कि कोई आदमी एक इमरजेंसी केस में जा रहा हो, चाहे ऑटो में मरीज लेके जा रहा हो, चाहे कार में, चाहे कोई भी, वो काम उसका अधूरा होना ही है। फ्लाईओवर के निर्माण कार्य को लेकर लोग परेशान हैं। चौक से रोजाना 1.5 लाख गाड़ियों की आवाजाही होती है, वहीं बेहतर व्यवस्था न होने की वजह से हादसे भी होते हैं। दिसंबर 2020 से नवंबर 2022 तक यहां 210 से ज्यादा हादसे हुए हैं, जिनमें 22 लोगों की मौत हुई है। उसके बाद भी यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर बेहतर कदम नहीं उठाया जा सका है। जिस तरह से टाटीबंध चौक का निर्माण जो है किया जा रहा है, वाई शेप में ये फ्लाईओवर बन रहा है और 120 करोड़ की लागत इस फ्लाईओवर में आने वाली है, जो अल्टीमेटम प्रशासन की ओर से दिया गया था। 26 जनवरी 2023 को इसे बनाकर पूरा करना है, लेकिन जिस तरह से काम जो है वो बहुत सुस्त और बहुत धीमी गति से चल रहा है। इसकी वजह से अक्सर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिस तरह से यहाँ जाम की स्थिति होती है, उससे हर रोज लोग जो है 2-4 होते हैं और परेशानी इस बात की भी होती है कि हादसे की आशंका सबसे ज़्यादा बनी होती है, क्योंकि लोग जब गुजरते हैं तो ये नहीं देखते कि वो रॉन्ग साइड से जा रहे हैं या सीधे साइड पे है, और यही वजह है कि हादसे का एक बड़ी वजह टाटीबंध चौक भी बनता जा रहा है। ये वही टाटीबंध चौराहा है जहां कुछ दिन पहले ही एक दंपत्ति की मौत हो गई थी। भिलाई से रायपुर आते समय अधूरे फ्लाईओवर से बाइक समेत दंपत्ति गिर गए थे, जिससे उनकी मौत हो गई थी। वहीं बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई थी। पूरी घटना के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कंस्ट्रक्शन निर्माण कंपनी रॉयल इंफ्रा कंस्ट्रक्शन को पुलिस ने दोषी माना था और कंपनी के सब इंजीनियर को गिरफ्तार किया। कंपनी ने माना कि उनकी गलती के कारण यह हादसा हुआ है, जिसके बाद कंपनी ने बच्ची के भरण पोषण और जीवन यापन के लिए 15 लाख रुपए का चेक भी प्रदान किया था। वहीं सीएम ने ट्वीट करके बच्ची को गोद लेने की जानकारी दी। लगातार हो रहे हादसों के बीच टाटीबंध फ्लाईओवर का काम फिलहाल अधर में ही लटका नजर आ रहा है। देखना होगा कि सरकार की ओर से मार्च तक दिया गया टारगेट पूरा होता है या निर्माण कार्य यूं ही चलता रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी लेंगे। इस वक्त हमारे साथ रायपुर से हमारे संवाददाता शिखर जुड़ गए, वहीं दुर्ग से हितेश हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले शिखर, आप ही की ओर रुख करना चाहूंगी। 2018 से निर्माण कार्य पूरा हुआ था, 4 साल कम होते हैं क्या?
जी बिल्कुल, इस वक्त टाटीबंध चौक पर ही मैं मौजूद हूँ और जिस तरह से टाटीबंध में ये काम जारी है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये जो टाटीबंध फ्लाईओवर बनाया जा रहा है सबसे व्यस्तम चौक राजधानी का माना जाता है, क्योंकि इसमें चारों ओर से जो है गाड़ियां आती हैं। एक ओर की अगर बात की जाए तो बिलासपुर हाईवे जुड़ता है और दूसरी ओर शहर को जोड़ता है, और एक तीसरा जो रास्ता है वो रास्ता कोलकाता हाईवे को जोड़ता है, और चौथा जो रास्ता है वो रास्ता सीधे महाराष्ट्र को जोड़ता है। सीधी सी बात है कि चारों तरफ से जो अदर राज्य की जो गाड़ियां हैं वो आती हैं और इस रास्ते पर अक्सर जाम की स्थिति जो है वो बनती नजर आती है। इस वक्त भी जो नज़ारा आपको दिखा रहे हैं ये जाम की स्थिति अब भी बनी हुई है, क्योंकि निर्माण कार्य जारी है, और निर्माण कार्य जब जारी है तो बाजू में जिस तरह से रोड बनाया गया है सर्विस रोड, वो सर्विस रोड बहुत छोटी है। इसकी वजह से जाम की स्थिति अक्सर बनती है। धूल के गुबार जो उड़ते हैं उससे भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगस्त 2018 में इस फ्लाईओवर को बनाना शुरू किया गया था। 120 करोड़ रुपए इसमें खर्च होने वाले हैं। अल्टीमेटम जो था वो 26 जनवरी 2023 था। 26 जनवरी 2023 को इस फ्लाईओवर को पूरा कर लिया जाना था, लेकिन जो निर्माण कार्य चल रहा है उससे देखकर ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि ये 26 जनवरी 2023 तक पूरा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अब भी बहुत सारे ऐसे काम बाकी हैं। नहीं, वो तो दिख रहा है अभी कि 26 जनवरी तक कैसे काम पूरा हो जाएगा, ये तो अभी भी दिख रहा है तस्वीरों को देख के। मैं आपके पास आ रहा हूं शिखर, ये देखिए, ये फ्लाईओवर के एक छोर पर शिखर हमारे सहयोगी खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ दुर्ग में इस वक्त हितेश हमारे सहयोगी खड़े हुए हैं। हितेश, ऐसा कौन सा ताजमहल बन रहा है? 200 से ज्यादा हादसे, 20 से ज्यादा मौतें, जिम्मेदार कौन है? आपको बता दूं, देखिए, दुर्ग से रायपुर को जोड़ने वाला ये हाईवे है। इस हाईवे को 4 स्टेप में बनाया जा रहा है। पहला स्टेप सुपेला से लेके पावर हाउस तक का है, दूसरा स्टेप पावर हाउस से लेके चरोदा तक का है, और तीसरा स्टेप चरोदा से कुम्हारी तक का, और चौथा स्टेप कुम्हारी से लेके टाटीबंध तक का है। लगातार इस 4 स्टेप में ये हाईवे बनना है। अल्टीमेटम कई बार दिया जा चुका है, जिला प्रशासन ने कई बार कह दिया है कि डेडलाइन खत्म हो गई है। डेडलाइन खत्म होने के बाद भी अब तक फ्लाईओवर नहीं बन पाया है। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा आसिफ कि रायपुर के आंकड़े तो इतर है, दुर्ग के आंकड़े तो इतने चौंकाने वाले हैं कि आप देख करके दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। 6 महीने में 600 से ज्यादा हादसे हुए हैं, 250 से ज्यादा मौतें हो गई है, और कम से कम 400 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सड़कों का हाल ये है कि ये सड़क सीधा आपको यमराज से मिलवा देगी, इसलिए यमराज से मिलवाएगी। मैं उसी हाईवे पर खड़ा हूं जिस हाईवे पर 15 दिन पहले दंपत्ति जो है वो गिर गए थे। ये वही हाईवे है, देखिए मेरे पीछे ही है, और ये वही हाईवे है। इस हाईवे पर आगे जाने के बाद हाईवे का काम जो है वो खुला पड़ा है, आगे हाईवे नहीं है, लेकिन किसी भी तरह का कोई संकेतक नहीं लगाया गया, किसी भी तरह की कोई जानकारी या डाइवर्सन का बोर्ड नहीं है। अब व्यक्ति इस रोड पर अपनी गाड़ी लेकर के जाता है और आगे जाके गिर जाता है। ये 15 दिन पहले हो चुका है, दंपत्ति की मौत हो चुकी है। जिला प्रशासन हालांकि जागा जरूर है, कुछ जगह जगह कुछ स्थान पर संकेतक जरूर लगा दिए गए हैं, लेकिन इतना नाकाफी है, क्योंकि लगातार जो है वो हादसे हो रहे हैं। डेडलाइन पार हो चुकी है, अब तक बन नहीं पाया। कंपनी हर बार ये कहती है कि हमें 2 महीने 3 महीने का मौका दीजिए, जल्द से जल्द ये हाईवे का निर्माण पूरा हो जाएगा, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जिला प्रशासन का भी रवैया इतना सुस्त है कि वे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कुछ बोलने या किसी प्रकार का नोटिस देने की बजाय वे भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते चले जाते हैं। कलेक्टर बदल गए, जिला प्रशासन में बड़े बड़े अधिकारी बदल गए, लेकिन स्थिति जस की तस है। ठीक है, अधिकारी बदल गए, प्रशासन बदल गया, लेकिन हालात नहीं बदल रहे हैं और ना ही रिस्क कम हो रहा है। एक तरफ शिखर हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि एक छोर जो रायपुर में है वहां देखिए जाम की क्या स्थिति है, वहां मौके पर मेरे सहयोगी मौजूद है, और दूसरी तरफ उसी दूसरे छोर, इसी फ्लाईओवर के दूसरे छोर पर हितेश दुर्ग से मौजूद थे। ये दोनों जगह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। बहुत धन्यवाद है आपका शिखर और हितेश, बहुत शुक्रिया।